आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला की बारगाह में हदीया दुरूद पेश करें। परे बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले काफिरों पर तलवार से ज्यादा सख्त और आपस में बहुत ज्यादा नरम है। कल की नशिस्त में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आज जो हमारा रवैया है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, आज भी अगर हम अपने आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा हो जाए तो मोहतरम आज भी इज्जत जाहो हशमत हमारे दर के गुलाम बनेगी। कल की नशिस्त में आपने यारे गार, राजदारे नबूवत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत व खिलाफत आपने समाअत की। आज की इस नशिस्त में मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तौर पर मैं खिलाफत बयान करूं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोएम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और हजरत उमर की खिलाफत मोमिनीन के लिए नियमते उज़्मा साबित हुई। गालिबन हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत फरमाते और आप को शायद ये नहीं मालूम, तारीख का वो गोशा हम नहीं जानते। आज हमारी कानों को जो अच्छा लगता हम वही सुनना चाहते हैं। हमारी तबीयत जिससे लुभाती है उसी चीज के जानिब हम राग़िब होते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम,
अगर आप जिक्र शुहदाए करबला में शिरकत करते हो तो यहां पर बैठने के बाद आप कम से कम ये तो सोचो कि इमाम अली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी जो पेश की सिर्फ दीन की बका के लिए। तमाम सहाबी, जितने भी सहाबी हैं, सारे सहाबा की जिंदगी उठा के देखो, आपको आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत नुमाया तौर पर नजर आए। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिन्हें अल्लाह के हबीब ने फारूक फरमाया। फारूक का माना होता हद फासिल खींचने वाला, काटने वाला, इम्तियाज पैदा करने वाला। हजरत उमर जब दाखिले इस्लाम हुए तो हक और बातिल के दरमियान फैसला फरमा दिया, वाज़ेह फर्क कर दिया। हजरत उमर का ईमान लाने का वाकया आपको मालूम हो। हजरत उमर वो जरी शख्स है जिनकी ताकत का लोहा अबू जेहल जैसा सड़ा हुआ काफिर भी मानता। और हजरत उमर के बारे में आका करीम खुद इरशाद फरमाते, अगर मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते से कन्नी काट के निकल जाता। उमर के रास्ते में शैतान भी जुरात नहीं करता नहीं। तो आप जरा सोचो कि हजरत उमर की शख्सियत कितनी अजीम शान शख्सियत होगी। मेरे मोहतरम, जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, कुफारे मक्का की कोशिश थी कि इस्लाम को किसी तरह से नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन लोगों के दरमियान मीटिंग हुई, फैसला ये हुआ कि हुजूर का सर कलम किया जाए। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए। उस वक्त हजरत उमर खड़े हुए और कहते हैं कि मैं सर कलम करूंगा। लोगों ने कहा कि उमर तू ही है जो ये कर सकता है। हजरत उमर नंगी तलवार लिए चलते हैं। रास्ता में हजरत नईम से मुलाकात होती। आप फरमाते कि उमर कहाँ चले थे, और बदले बदले नजर आते। उमर कहते हैं कि आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सर उड़ा दूंगा। मेरे मोहतरम हजरत नईम फरमाते कि उमर अगर तुमने ऐसा किया तो बनु हाशिम से तुम्हें कौन बचाएगा। उमर कहते हैं लगता है कि तू भी अपने बाप दादा के दीन से फिर गया, तो ला सबसे पहले तेरा ही काम तमाम किया जाए। वो भी तलवार निकाल करके सामने चले आए। लेकिन हजरत नईम की जबान से एक जुमला निकला कि उमर हम पर तलवार उठाता, पहले अपने घर की खबर लेना। तेरी बहन, तेरे बहनोई वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ चुके हैं, वो भी दाखिले इस्लाम हो चुके। हजरत उमर को बड़ा जलाल आया। हजरत उमर पलटे हैं। पलटने के बाद अपने बहन के घर में दस्तक देते। जैसे ही दस्तक दी है, अंदर से आवाज आती, कौन है? आपने फरमाया कि मैं उमर हूँ। इतना सुनना था। अंदर जो सहाबी थे उनका नाम हजरत खब्बाब है, वो मारे डर के दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जरा सोचो कि हजरत उमर की हैबत क्या थी। मेरे मोहतरम, दरवाजा खुला है। हजरत उमर कहते कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, तुम लोग क्या कह रहे थे, आखिर मामला क्या है? बहनोई बात को टाल जाते हैं। उमर ने कहा कि तुम बाप दादा के दीन से फिर चुके हो, क्या तुमने जो इस्लाम कबूल कर लिया? मेरे मोहतरम, याद रखना, जो मुसलमान होता है ना, वो झूठा नहीं होता है। आज ने तो मुसलमान को झूठ की तिजारत समझ लिया है। आज झूठ की खेती लोग
करके बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरम, आज मुसलमान कहता है अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन जरा देखो हजरत उमर के बहनोई कहते हैं, ए उमर, हाँ हाँ हम ईमान ला चुके हैं, हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ चुके हैं, इसलिए वो दीन बातिल है, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम हक है, इसलिए हमने इस दीन को कबूल कर लिया है। हजरत उमर ने सुना, अपने बहनोई को जमीन पर पटक देते हैं और पटकने के बाद मारना शुरू किया है। पूरा जिस्म लहू लहान हो जाता। अपने शौहर को मार खाता देखकर उनकी बहन आती है। हजरत उमर जलाल में आकर एक घूंसा मारते हैं। हजरत उमर की बहन की नाक टेढ़ी हो जाती, लेकिन बहन तो उमर की थी ना, वो भी जलाल में आ जाती और कहती है, उमर, अरे सुन, तू हमें इसलिए मारता है कि हम कलमा पढ़ते हैं, तू हमें इसलिए मारता है कि हमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। ए उमर, सुन ले, तू मेरे जिस्म का एक एक कतरा लहू निकाल सकता है, लेकिन मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। हजरत उमर ने जैसे ही बहन का चेहरा देखा है, खून से भरा हुआ चेहरा देखा, हजरत उमर के अंदर नरमी आ गई है। अब सख्ती नरमी में बदल गई है। हजरत उमर कहते हैं, जरा वो नुस्खा हमें भी तो दिखाओ, आखिर वो कुरान की जो तिलावत कर रही थी, जरा उसके हमें भी तो दिखाओ, मुझे भी तो पढ़ने का मौका दो। बहन कहती है कि उमर, तुझे यूं ही नहीं दिया जाएगा, अल्लाह फरमाता ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसलिए इसे नापाक लोग नहीं छू सकते हैं। उमर, पहले गुस्ल करो, फिर पहले पाकी हासिल करो, फिर उसके बाद तुम्हें कुरान का नुस्खा दिया जाएगा। अल मुख्तसर उमर को गुस्ल कराया जाता। हजरत उमर फारूक आजम जब गुस्ल फरमा लेते हैं, सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। मेरे मोहतरम, तिलावत करते करते हजरत उमर की आंखों में आंसू आ जाते। हजरत उमर कहते हैं कि चलो, तुम हमें अपने नबी के यहाँ ले चलो। ये सुनने के बाद हजरत खब्बाब बाहर निकलते हैं, कहते उमर, तुझे खुशखबरी हो, मैं बशारत तुझे देता हूँ, कल जुमेरात के दिन नबी आखिरुज़्ज़मा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मेरे मौला, दोनों उमर में से जो तुझे पसंद हो, मौला उसे दाखिले इस्लाम कर दे। आपको मालूम है अबू जहल का नाम भी उमर है, उनका पूरा नाम उमर बिन हुशाम है, और हजरत उमर के वालिद का नाम खत्ताब है। अबू जहल अबदी जहन्नमी है, अबू जहल बदबख्त है, अबू जहल सियाकार था, उसका दिल सख्त था, उसके दिल में बुग़्ज़ व अदावत थी, इसलिए ईमान की दौलत हासिल ना हो सकी। लेकिन उमर सख्त थे, लेकिन दिल में मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ने दौलत ईमान अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर जैसे ही घर से निकले, अब उमर की चाल बदल गई। पहले सीना तना था, गर्दन अकड़ी हुई थी, लेकिन अब चाल बदल गई। हजरत उमर के अंदर अब वाज़े फर्क महसूस किया जा सकता। गर्दन झुकी हुई, दिल लरज रहा, आंखों में आंसू है। मेरे मोहतरम, हजरत अरकम के घर ले जाया गया। नबी आखिरुज़्ज़मा को पहले से खबर मिल गई, आका करीम बाहर तशरीफ लाते हैं। आका करीम जैसे ही बाहर तशरीफ लाते, हजरत उमर की गर्दन में तलवार लटकी है, लेकिन हजरत उमर की चाल बदल गई है। उमर को आता देखा, हजरत अमीर हमजा कहते हैं, अगर उमर खैर से आया तो अच्छा है, वरना उसी की गर्दन से उसकी तलवार, उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे मोहतरम, हजरत उमर की चाल बदली हुई है। आज लगता नहीं है कि ये वो उमर है। मेरे मोहतरम, धीरे धीरे चले आते, नबी बाहर तशरीफ लाते हैं। हजरत उमर की चादर को पकड़ा है, नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, क्या तुम उस वक्त तक तुम न संभलोगे जब तक तुम
पर जिल्लत मुसल्लत न कर दी जाएगी। ए उमर, अब भी वक्त है, होश में आ जाओ। जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, जरा वो देख ले, बानिए इस्लाम इमामुल अंबिया के हाथ में तलवार नहीं है, ईमान फैला रहे हैं, ईमान का नूर अता कर रहे हैं, जो दीन की तबलीग कर रहे हैं, उनके हाथ में तलवार नहीं। जो मजहब कबूल करने आए, जो इस्लाम लाने आए हैं, तलवार उसके हाथ में है। दुनिया कहने पे मजबूर हो गई कि इस्लाम तलवार की जोर पर नहीं बल्कि अखलाक की बुनियाद पर फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा कारी इस्लामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम, हजरत उमर की चादर को नबी ने थामा, निगाह उठी, नबी से निगाह मिली, उमर की दुनिया बदल गई। नबी से निगाह मिलाया नहीं तो कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही सुए नबी, उनकी निगाह गई। अब उमर जो है खुद नबी के इश्क में गिरफ्तार हो गए और पुकार करके कहते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु। मेरे मोहतरम, आपको मालूम है इससे कबल मुसलमान 39 थे। उमर जैसे ही ईमान लाए, 40 की तादाद मुकम्मल हो गई। आज कुछ लोगों को 40वें से बहुत तकलीफ है, आज कुछ लोगों को ईसाले सवाब से बड़ी तकलीफ है, आज कुछ लोगों को महफिले हुसैन से बड़ी तकलीफ है। मेरे मोहतरम, ये कहते हैं ये तीजा क्या है, ये 10वां क्या है, ये 20वां क्या है, ये 40वां क्या है। उनसे पूछो कि बदबख्तो, तुम तीजा और 40वां पे सवाल उठाते, जब तुम जमात में जाते हो तो तेरा चिल्ला भी 40 दिन में पूरा होता है। मेरे मोहतरम, ये 40 का अदद बुजुर्गों के नजदीक बहुत ही अहमियत का हामिल। जिस दिन उमर ईमान लाए, मुसलमानों की तादाद 40 हुई और मुसलमान खुशी में इतनी बुलंद आवाज से उन्होंने नारा लगाया कि मक्का की वादी गूंज उठी। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? आका ने इरशाद फरमाया कि उमर, हम हक पे हैं बिला शुबा। ए उमर, जिस अल्लाह ने मुझे हक के साथ मबूस किया, उस रब की इज्जत व जलाल की कसम, उमर हम हक पर हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि अगर हम हक पर हैं तो फिर छुप करके नमाजें क्यों अदा करें? जरा आप देखो, अभी ईमान लाए, हजरत उमर फरमाते कि फिर छुप करके इबादत क्यों? आका बाहर तशरीफ ले चले, मक्का काबा अल्लाह का घर है, खाने खुदा है, तो हम मकान में छुप करके नमाज क्यों अदा करें? हम खाने काबा में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होंगे। हजरत उमर ने अरीजा पेश की। उसके बाद मुसलमान 2 सफ में कतार बांध करके निकले। एक सफ के शुरू में हजरत उमर, दूसरे सफ के शुरू में हजरत अमीर हमजा। मुसलमान अल्लाह की पाकी बयान करते हुए बाहर निकले, सहने काबा में पहुंचे। कुफारो मुशरिकीन देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुरात ना हो सकी कि मुसलमानों को रोके। इसलिए एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा फरमा रहे थे, तो दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहे थे। हजरत उमर ऐलान कहते, ए लोगों, अरे जिससे अपने बच्चे
बच्चों को यतीम बनाना हो, जिसे अपनी बीवी को बेवा बनाना हो, जिसे अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा छिनवाना हो, आओ उम्र से मुकाबला करो, आओ उम्र के रोग को बताओ, आओ उम्र के रास्ते में हायल होके बताओ। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी, किसी में इतनी जुरात ना थी जो हजरत उमर का मुकाबला कर सके। जो सबका गुरु घंटाल है, जो सबके दिल में वसवसा डालता, अज़ाज़ील इब्लीस की जब हिम्मत नहीं होती कि हजरत उमर के सामने आ जाए तो इनके हवारी क्या सामने आते। अलल ऐलान पहली दफा खाने काबा में नमाज अदा की गई। मेरे आका ने फरमाया कि मेरा उमर सिर्फ उमर नहीं फारूक है, इसलिए दुनिया उन्हें उमर फारूक आजम कहती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मोहतरम, ये शान है हजरत उमर की कि जिनका नाम ले लो ना, आज भी ये बुजुर्गों में ये बात पाई जाती है और वो नुस्खा अपने मुरीदों को बताते हैं। और ये आजमूदा है, अगर कोई बदखाबी में मुब्तला है ना, तो सोने के वक्त वो अपने नाफ पर उमर लिखे और उमर इस तरह लिखे कि उसके मीम का जो गोल दायरा है नाफ पर हो और रा नीचे की जानिब हो। मेरे मोहतरम, उस रात शैतान की हिम्मत नहीं है कि उस बंदा मोमिन को बदखाबी में मुब्तला कर दे। ये हजरत उमर की शान है। आपको मालूम है, एक बुजुर्ग से मनकूल है, शैतान को देखा गया, उन्होंने पूछा कि उम्र क्या है, वो भागना शुरू कर दे। आपने फरमाया कि मैं तेरी उम्र के बारे में पूछ रहा हूं। कहते कि तूने ऐसी शख्सियत का नाम लिया कि उनका नाम सुनते ही जो है मेरा पित्ता पानी हो जाता। तो आप जरा गौर कीजिए, हजरत उमर का नाम ले लो ना तो इब्लीस रास्ता बदल देता है। जैसे आज भी आपने देखा होगा, अगर सच्चा आशिके रसूल है, मुहिब्बाने अहले बैत है, वलियों का खादिम है, हुजूर ताजुश शरिया का सच्चा मुरीद है, वो आलिम जिस रास्ते से गुजर जाए, सुलह कुल्लियत, वहाबियत, नजदियत और ऐसे मौलवियत उन्हें देख के ही रास्ता बदल दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा कारी सलामुद्दीन अय्यूबी। नारे तकबीर। वाह 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 वाह, हक है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम, बुजुर्गों की सीरत को सुनते हो तो अमल करने की कोशिश करो। बेशक बेशक। देखो जिंदगी में कैसे निखार पैदा होती। हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत मोमिनों के लिए नेमत, और ईसाई मौरखीन कहते कि अगर उमर और 10 साल हुकूमत कर लेते तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ते। ये हजरत उमर की शान है, जिनके नाम से कैसर व किसरा थर थर कांपा कर। लोगों ने हजरत उमर के बारे में सुना, ईसाई बहुत परेशान थे, यहूदो नसारा चाहते किसी तरह से उमर को ज़ेर किया जाए, उमर को ख़त्म किया जाए। उन्होंने मीटिंग की और ज़हर हलाल का इंतज़ाम किया गया। कहा गया कि इसमें इतने सख्त जहर है कि इसके सिर्फ ढक्कन को खोल दो तो हवा जहां जहां जाएगी सारे के सारे लोग मर जाएगा। मेरे मोहतरम, और उसे कहा गया कि तू या तो ये जहर की डिब्बी उन तक खोल दे या तो फिर उमर को कत्ल कर दे।
तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्त बैठ कर खाएगा। मेरे मोहतरम वो शख्स पहुंचा यहूदो नसारा के ऐमा पर हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के इरादे से। जब मदीना शरीफ में पहुंचता है तो क्या देखता है कि हर मकान मिट्टी। आज तो हमारे मकानात पक्के हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि जब मस्जिद कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे। आज मस्जिद पक्की हो गई है, नमाजी कच्चे हो गए। आज हमारा ईमान कच्चा होता जा रहा है। मेरे मोहतरम ये बहुत गर्व की बात है। आप सोचिए कि आज ऐसा दौर आ चुका है कि लोग कहते हमारी मस्जिद, और लोग मस्जिदों पर फख्र भी क्या करते, मीनारों पर, उसके फर्श पर करोड़ों रुपए खर्च करके मस्जिद बनाना ये कमाल नहीं है। याद रखो, अगर मस्जिद तामीर करते हो तो उसका हक भी अदा करो। जिस तरह से आपको भूख लगती है तो आप अपना पेट भरने के लिए खाने का इंतजाम करते हैं ना, तो मेरे मोहतरम मस्जिद का पेट भी भरने की कोशिश करो, उसमें जाकर सजदा करो। इसलिए कि सिर्फ मस्जिद बनाने से काम नहीं चलता। इसलिए तो किसी ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो मेरे मोहतरम नमाजी बनो। जरा देखिए, हजरत उमर के कत्ल के इरादे से पहुंचा, क्या देख रहा, हर मकान जो मिट्टी की झोपड़ी उसे नजर आ रही है, या तो किसी का फूस का मकान है, किसी की दीवार मिट्टी की है। एक ही मकान उसे दिखता। उससे पूछा कि ये क्या है? लोगों ने कहा कि ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बादशाह का मकान नहीं देख रहा, तुम्हारे बादशाह उमर है ना। मुसलमानों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, वो हमारे अमीर हैं, हमारे मुक्तदा हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे पेशवा हैं, बादशाह कोई नहीं होता। उसने कहा कि तुम्हारे बादशाह का महल थोड़ी। उसने जो महल हजरत उमर का दिखाया ना, वो देख करके शीशेदर रह जाता कि या अल्लाह, जिसके नाम से कैसरो किसरा जैसे बादशाह थर थर कांप रहा करते हो, उस शख्स का मकान ऐसा, उसकी हालत ऐसी। उसने पूछा कि ये बता कि आखिर उमर मिलेंगे कहां, वो अभी कहां होंगे? तो उसने कहा कि हमारे अमीर कहीं मजदूरी कर रहे और परेशान। अभी आप देखते नहीं है कि नेता हो जाएगा तो काहे को कमावेगा, कहते घर बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को है? अब जाहिर सी चीज है, दूसरों के माल को खाने की आदत लग गई है ना। तो आप याद रखिए, हर आदमी सोच रहा है, इतना आराम तलब हो गया कि मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करता। घर बैठे बैठे खाना चाहिए, हराम हो चाहे जैसा माल हो फर्क नहीं पड़ता। आज ये हाल हो चुका है लोगों का। मेरे मोहतरम, उसने कहा कि मजदूरी करने गए होंगे, परेशान हो गया। या अल्लाह, उमर मजदूरी करने, जिनकी शोहरत कैसर व किसरा के दरबार में है, जिनके नाम का जो है लोहा लोग मानते, वो मजदूरी कर रहे। अल मुख्तसर पूछ करके जब गया, वहां पहुंचता है तो लोगों से पूछा उमर कहाँ है? तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे अमीर काम करते करते थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। पूछता है कहाँ है? तो देख क्या रहा है? जब मुसलमान ने इशारा किया, वो और हैरत के समंदर में गोता लगा देता कि हजरत उमर यूं ही जमीन पर कच्ची ईंट सर के नीचे रख करके सो रहे हैं। मेरे मोहतरम, वो सोचने लगता है, या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं कि उमर के नाम से कैसर और किसरा थर थर कांप रहा है। लोग सोच रहे हैं हमारी हुकूमत को खतरा है तो उमर से है, उमर की जान लेने के दर पे है।
लेकिन उमर का ये हाल है कि जिस्म पर सही लिबास नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, सो रहे हैं जमीन पर सो रहे हैं, सर के नीचे तकिया की जगह पर कच्ची ईंट है। मेरे मोहतरम जैसे जैसे करीब होता है ना हजरत उमर को देखकर इसके दिल पर हैबत तारी हो जाती है मेरे मोहतरम। लेकिन दौलत की लालच उसके जहन में सवार है, दौलत की बुनियाद पर उसने तलवार निकाल कर हजरत उमर पे वार करना ही चाहता था कि एक शेर दहाड़ता हुआ सामने आता। मेरे मोहतरम शेर को देखकर ये चीख मारता है और उसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हजरत उमर के चारों जानिब शेर जो है घूम रहा है और अपनी पूंछ से उस जगह को साफ कर रहा है, गोया हजरत उमर की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे मोहतरम वो ऊपर बैठ करके कांप रहा है। फिर उसके बाद जब हजरत उमर की नींद खुलती है हजरत उमर फरमाते हैं कि नीचे आओ। जैसे ही वो नीचे आता है हजरत उमर फरमाते हैं आखिर तुम क्यों आए हो, वजह क्या है, मकसद क्या है। वो मकसद बयान करता है। हजरत उमर से पूछता है कि ए उमर मुझे कई चीजों ने हैरत में डाल दिया है। उमर पहले ये बताइए आखिर आपने अपना महल क्यों नहीं तामीर कराया, आखिर आपने अपना अच्छा मकान क्यों नहीं बनाया, आपने शाहाना लिबास क्यों नहीं ज़ेब-ए-तन किया। ए उमर ये सादगी क्यों है, आखिर ये इंकिसारी क्यों है। अरे आपके नाम से तो कैसर और किसरा थर थर कांपते हैं, फिर उमर आपकी ये हालत क्यों है, आखिर क्यों आपने अपना महल तामीर न किया। सबसे ऊंची इमारत हमें मस्जिद नजर आती है, उसकी वजह क्या है। हजरत उमर फरमाते ओ आने वाला शख्स सुन ले, उमर की गैरत गवारा नहीं करती कि अल्लाह का घर नीचा हो और उमर के घर की छत ऊंची हो जाए, इसलिए मैंने अपने घर की छत को ऊंची न किया। मेरे मोहतरम फिर कहता है ए उमर बताइए तो सही, जब मैं यहाँ आया था कत्ल के इरादे से आया तो एक शेर नमूदार होता है और उसके खौफ से मैं पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन वो शेर दिख नहीं रहा है। उमर आखिर माजरा क्या है। हजरत उमर मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुझे मालूम नहीं है, अरे जिसके दिल में इश्क़े मुस्तफा हो, आंखों में जलाले खुदा हो, जो अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसकी जान का मुहाफिज बन जाता है, अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करता है। तभी तो आला सरकार फरमाते हैं कि जरा देख लो हजरत उमर ने ये फरमाया है। उसके बाद वो मुतासिर होता है, कहता है कि उमर अरे जिस कौम का उमर इतना आला हो, जिसका खलीफा इतना आला हो, उसके रसूल कितने आला होंगे, उसके रसूल कितने बेहतर होंगे। उमर हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम होता हूँ, जरा देख लो। ये है मुसलमानों की सीरत, और जिसने भी नबी से सच्ची मोहब्बत की है, जो भी उसके दामन से जुड़ा है, उसे हिदायत का नूर मिल गया है। तभी आला से सरकार फरमाते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। मेरे मोहतरम हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत मोमिनों के लिए नेमत है। मैंने एक जुमला कहा था ना कि हम लोग ये कहते हैं कि हजरत उमर के कुर्ता मुबारक में 72 पैबंद लगे हुए, लेकिन सिर्फ बयान ही करेंगे कि हम लोग भी अमल के मैदान में कूदेंगे। आइए अब आप बयानबाजी से काम ना लें, बल्कि वक्त आ चुका है कि आप इस्लाम पर अपनी जान और माल दोनों को कुर्बान कीजिए और तैयार रहिए
इसलिए कि आज चार जानिब पे मुसलमानों पे हमला हो रहा है, और अगर अब भी ना संभलोगे तो कब संभलोगे। मेरे मोहतरम, ये आपको मालूम है ना, आज दुनिया जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाने, वहां मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस है। मुसलमान पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए इन्होंने हमला किया। लेकिन पादरियों ने क्या कहा, उन्होंने एक शर्त रखी कि मुसलमानों, अगर बैतुल मक़दिस चाहिए तो अपने अमीर को बुलाओ, अपने खलीफा को बुलाओ। हजरत उमर को खबर दी गई। हजरत उमर चले, अल मुख्तसर सुनो, इसलिए कि शहादत भी आपको समाप्त करनी है, और गालिबन ये चौथी या पांचवी शब है। मेरे मोहतरम, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु चले मदीना शरीफ से। आज आप देखिए, अगर हमारा कोई खादिम हो, कोई हमारे यहाँ मुलाजमत करता हो, तो हमारा लहजा बदल जाता है। हम अपने बेटे को पुकारते हैं तो शफकत भरी आवाज होती, उसमें पेदराना शफकत है। और जब अपने मुलाजिम को बुलाते तो ऐसा लगता है कि वो अदना तरीन शख्स हो, हम इस तरह से उससे मुखातब होते। लेकिन जरा देखो, इस्लाम ने हमें दर्स क्या दी है। इस्लाम मसावात सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, इस्लाम अमनो शांति को फैलाता है, इस्लाम उखवत व मोहब्बत का पैगाम आम करता है। जिस मजहब में मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं, वो जिंदों के घरों में आग कब लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां से समझ लो कि इस्लाम है क्या। इस्लाम कितना पाकीज़ा साफ सुथरा मजहब है, समझ लीजिए। मोहतरम, अब हजरत उमर चले, चलने के बाद अपने गुलाम से फरमाया, एक मंजिल मैं ऊंट पर सवार हूंगा, तू उसकी लगाम थाम करके चलेगा, और फिर उसके बाद तू सवार होगा, मैं लगाम थाम के चलूंगा। मेरे मोहतरम, जरा देख लो, ये मुसलमानों के खलीफा है, ये हजरत उमर हैं, जिनके नाम की शोहरत कैसरो किसरा के महल में। वो उमर एक मंजिल खुद बैठते, दूसरी मंजिल पर अपने गुलाम को सवार करते। यूं ही चलते 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 जब करीब पहुंचे तो इत्तेफाक से बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि आका, ए अमीरुल मोमिनीन, अरे बिल्कुल करीब आ चुका है, हमारी मंजिल करीब है। आका, अगर मैं सवारी पे रहूं और आप लगाम थामे रहे, आका मेरी गैरत गवारा नहीं करती। मेरे आका हजरत उमर फरमाते कि तुझे ये गवारा नहीं है, जरा सोच कि कल महशर में अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि उमर तूने उसकी बारी में खयानत क्यों की, तो फिर मैं अपने नबी को जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो कि जिस उमर की ये शान हो, जिनकी सोच इतनी आला हो, उस उमर की जात कितना आला है। मेरे मोहतरम, हजरत उमर चले आ रहे हैं। पादरियों ने कहा, मुसलमानों, अरे तुम्हारे अमीर जो ऊंट पर सवार है वही है। मुसलमानों ने कहा, ए पादरियों, तुमने फिर गलती
गलती की है। अरे मेरे आका अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम ऊंट पर जो सवार है वो नहीं, जो लगाम थामे गुलाम के तरह आ रहे हैं वो हजरत उमर है। पादरियों ने कहा, ए लोगों, अगर तुम अपनी नस्ल बचाना चाहते हो, अगर तुम अपनी बका चाहते हो तो उमर को शहर दे दो। इसलिए मैं देख रहा हूं, इनकी सदाकत को देख रहा हूं, इनकी दयानतदारी को देख रहा हूं, इनकी जोदो सखा को देख रहा हूं। याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर उमर का मुकाबला करे, लेकिन उमर को दुनिया शिकस्त नहीं दे सकती। तो मेरे मोहतरम, ये हजरत उमर की शान है जो बगैर किसी के हजरत उमर का रुखे ज़ेबा देखते ही चाबी थमा दी गई। तो मेरे मोहतरम, ऐसा क्यों ना हो कि वो उमर जिनसे शैतान भी भागता हो, उस उमर की खिलाफत मोमिनों के लिए नेमत। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा पर जब हम रोशनी डालते हैं, बहुत ऐसे गोशे नजर आते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो हमारा खोया हुआ वकार बहाल हो जाए, हमारी इज्जत वापस आ जाए। आज जो हम जलीलो खार हो रहे हैं ना मेरे मोहतरम, फिर दौलत जाहो हशमत हमारे दर के गुलाम बन जाए। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपने नबी और नबी के गुलामों की सीरत पे अमल करना होगा। तो आप जरा देखिए कि यही हजरत फारूक आदम है जिनके अदालत मशहूर है। आज हमारा मामला है ना कि हम मुंह देख करके बात करते हैं, थोड़ा मालदार है, हाँ, ठीक है, जो बोल दिया बस ठीक है, मालदार है ठीक, थोड़ा रोबो दबदबा वाला है ऐसे ना, हाँ चचा तू ठीक है, कैसा ठीक कर। जहां थोड़ा सा जो है नोट की गड्डी देखा, चाचा आप ही तो हमारे सब कुछ है, भैया आप ही सब कुछ हो। लेकिन देख लो हजरत उमर की शान देखो। ईसाई बादशाह जिसकी हैबत मदीना शरीफ में घर घर मौजूद थी, वो हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम की अच्छाई भी उसके कानों तक पहुंचती थी। आज हमारा मामला है ना कि आज लोगों ने खुद से बुराई को पनपने का मौका दिया, आपने हमने मौका दिया। देखिए आज लोग पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते, लेकिन जरा गौर कीजिए कि वो बादशाह हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में पूरे शान और शौकत के साथ हाजिर हुआ, और वो ईमान लाने के गर्ज से हाजिर हुआ। इसलिए अगर तफसीलन में गुफ्तगू करूं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। ईमान लाने के गर्ज से हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, और ये सोच रहा था कि मैं तो बादशाह हूं, जब इस्लाम कबूल कर लूंगा तो मेरी और इज्जत बढ़ जाएगी। इस्लाम का परचम बड़ी तेजी से मुल्क में लहरा रहा है, मुझे भी रुतबा और मर्तबा मिलेगा, ये सोच करके मेरे मोहतरम वो खुश होता। लेकिन उसकी तबीयत में सख्ती थी, उसके अंदर गुरूर था, उसके अंदर घमंड था, वो मुतकब्बिर इंसान था। मेरे मोहतरम याद रखो, इसलिए गुरूर और तकब्बुर
इंसान को इस तरह से बर्बाद कर देती, जिस तरह से आग लकड़ी को जलाकर बर्बाद कर देती है। इसलिए इंसान को गुरूर से बचना चाहिए, घमंड करने से बचना चाहिए। मेरे मोहतरम अल मुख्तसर, उसके बाद वो जो ईमान लाता है, दाखिले इस्लाम होता है। मेरे मोहतरम उसके बाद जो खाने काबा में तवाफ करने के लिए जाता, लेकिन उस वक्त के बादशाह जब वो अपनी चादर रखा करते ना, तो चादर जमीन से घिसटाया करती थी और वो तवाफ कर रहा था, एक मुसलमान का पांव उसकी चादर पे पड़ता है। मोहतरम, अब उसके बाद वो गुस्से में आकर एक झांपर खींच करके उसे रशीद कर देता। उसको जो है बहुत तकलीफ होती है। वो हजरत उमर की बारगाह में पहुंचता है, अमीरुल मोमिनीन मुझे बदला चाहिए, मुझसे गलती हुई थी, मैंने अनजाने में पांव रखा था, मैं जानबूझ करके नहीं रखा था। हजरत उमर फारूक आजम ने उसे बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं कि ये बता, क्या तूने इसे मारा है? वो कहता है कि हाँ मैंने मारा। वो तो सोच रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मेरे मुकाबले एक अदना इंसान की क्या हकीकत होगी, मैं गस्सान का बादशाह हूँ, एक अदना मुसलमान की क्या वक़्त होगी। लेकिन मेरे मुहतरम याद रखो, इस्लाम ने मसावात का दर्स दिया है। हर आशिक मुस्तफ़ा, हर मुसलमान अल्लाह के नजदीक यकसा है। अगर मकाम व मर्तबा है तो तकवा की बुनियाद पर मकाम व मर्तबा है, दौलत की बुनियाद पर नहीं है, शोहरत की बुनियाद पर नहीं है। मेरे मोहतरम हजरत उमर ने जैसे ही पूछा है, वो कहता है कि हाँ मैंने इसे मारा है। हजरत उमर फरमाते हैं कि तेरे पास दो रास्ते बच जाते हैं, या तो तू इस मुसलमान को राजी कर, वरना फिर के सांस देने के लिए तैयार हो जाए। वो ये सुन करके भुचंका रह जाता कि मैं बादशाह और मैं एक अदना आदमी से माफी मांग। वो ये सोच करके थोड़ी देर तो सख्ते में आ जाता है। उसके बाद कहता है कि मैं बादशाह हूं, उमर जरा मेरा ख्याल कीजिए। हजरत उमर फरमाते कि इस्लाम में मसावात है, इस्लाम में कोई बादशाह नहीं है, इस्लाम में ना कोई बादशाह ना फकीर, सब बराबर, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब आजाद हैं। या तो तू के सांस दे या इसे राजी कर। मेरे मोहतरम आप जरा गौर कीजिए, आज के दौर का मामला होता है, अगर कोई मामला हो तो लोग जा करके पैरवी करते, 2 लाख लेना, लो मांग लो 2 लाख रुपया लेकर के रख लिया, कंप्रोमाइज हो गया, मामला खत्म, रफा दफा हो गया मामला। मेरे मोहतरम, जुर्म को बढ़ावा हमने दिया है। जरा सीखो उस सहाबी रसूल से। वो गरीब जरूर हैं लेकिन जमीर फरोश न थे। मेरे मोहतरम, वो जान रहे थे अगर आज मैंने बादशाह से दौलत लेकर, अगर आज मैंने बादशाह के रुतबे का ख्याल करके अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो कयामत तक हर मालदार गरीब पर जुल्म करेगा और पैसे दे करके अपने जुल्म को छुपा देगा। मेरे मोहतरम, वो मानने को तैयार नहीं हुए। ये बड़ा परेशान हुआ और परेशान होने के बाद इसने कहा कि उमर, हमें 1 रात की मोहलत दीजिए, 1 रात की मोहलत दीजिए सोचने की। हजरत उमर ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुझे 1 रात की मोहलत देता हूं और सोच ले कि दूसरी रात तुझे मोहलत नहीं मिलेगी। वो कहता है कि अगर मैं फिर ईसाई बन जाऊं तो हजरत उमर फरमाते फिर तेरा कत्ल वाजिब होगा, फिर तेरा कत्ल वाजिब होगा। इस्लाम लाने के बाद जो इस्लाम से फिर जाता वो मुर्तद है और उसका कत्ल वाजिब है। ये सोचता है कि यार मैं तो अजीब जगह के फंस गया। कहता 1 रात की मोहलत दीजिए, रात की मोहलत मांगता और चोर के तरह चुपके से जो है अपने लश्कर को लेके भाग जाता है। मेरे मोहतरम, जरा देखो, आज का हुक्मरान होता, आज का अगर कोई इंसान होता, आज तो लोग फैसला करते हैं, मुंह देख करके फैसला करते हैं। हजरत उमर ने कह दिया, ए लोगों, अरे जब फैसल बनो, जब फैसला करने के लिए का इख्तियार अल्लाह तुम्हें
तुम्हें देता है, तो किसी का चेहरा ना देखो, किसी की तिजोरी ना देखो, इसलिए कि माल फना हो जाएगा लेकिन तेरा अमल बाकी रहेगा। माल फना हो जाएगा, तेरा अमल बाकी रहेगा। अगर तूने माल की लालच में किसी मुसलमान पर जुल्म किया तो जुल्म का बदला देना पड़ेगा। इसलिए तो करबला की सरजमी पर इमाम अली मकाम ने हमें यही दर्ज दिया है कि लोगों जैसी हालत हो जाए जुल्म का साथ ना देना, इसलिए जुल्म का साथ दोगे तो जालिम कहलाओगे। और अगर यजीदियत की ज़हनियत अपनाते हो तो यजीदियत की जिंदगी जियोगे तो जी के मर जाओगे, और हुसैनी बनकर जियोगे तो मर के भी जिंदा हो जाओ। तो मोहतरम, ये हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। लेकिन एक चीज ये, एक शुबा का इसाला जरूरी, कि आज आप देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे हजरत अबू शहमा, जिनके बारे में मशहूर कर दिया गया और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कह देते कि हजरत उमर ने अबू शहमा को अपने लख्ते जिगर को भी न बख्शा। उन्होंने जिना की थी और उन्होंने शराब पी थी। मेरे मोहतरम, आपको मालूम है शरीयत मुतहरा में जिना की सजा संसारी है, और या अगर गैर शादीशुदा है तो उसके लिए 100 कोड़े हैं। समझ रहे? तो आज ये जो मनगढ़ंत बातें बयान की जाती, ये याद रखिए हजरत अबू शहमा के जानिब जिना को साबित करना, उन पर तोहमत बांधना। समझ रहे? और अल्लाह कुरान में फरमाता वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। मेरे मोहतरम, अल्लाह फरमाता इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। तो मेरे मोहतरम, मोमिनीन में चाहे जितना बड़ा मुत्तकी हो, जितना परहेजगार हो, जितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, गौस हो सकता है, कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, सहाबी नहीं हो सकते। समझ रहे? सहाबी नहीं हो सकते। और एक सहाबी के जानिब ये इल्जाम साबित करना एक कितनी बड़ी जुरात की बात है, जरा सोचो। वो अपने ईमान की खैर मनाए। हाँ, उन्होंने नबीज पी थी। इसकी 2 किस्में। खजूर को पानी में भिगोया जाता है और पानी में उसका जब अर्क उतर जाता तो उसे पीना हलाल है, ये हलाल है। लेकिन एक नबीज वो होती है जिसमें नशा पाया जाए, वो हराम है। तो हजरत अबू शहमा ने नबीज समझ करके पिया, वो नबीज जो हलाल लेकिन उसमें नशा साबित हो गई। तो हजरत उमर अजराहे अदल के कल दुनिया ये ना कहे कि उमर ने अपने बेटे की गिरफ्त न फरमाई। हजरत उमर फरमाते हैं कि तूने नबीज पी लेकिन तूने तहकीक क्यों ना की। इस बुनियाद पर हजरत उमर ने हद जारी फरमाया। अब जरा गौर करो कि उन्होंने अनजाने में नबीज पी, नशा आ गया, तो हजरत उमर ने उन पर हद जारी फरमा दिया। जो जानबूझकर शराब पी रहे हैं, अगर उमर होते तो उसका अंजाम क्या होता? अंदाजा कीजिए और जरा देखो। हजरत उमर तो उमर है ना, यही हजरत उमर। और ये याद रखिए कि दुनिया
का शराबी शराब पीता है ना तो नशा चढ़ता 12 घंटा में उतर जाता, लेकिन अगर वो शराब से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में शराब पिलाएगा, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसे कहते हैं शराबन तहूरा, है ना, शराबे तहूर। आप देखो कि दुनियावी शराब पीता है तो इंसान बहक जाता है ना, इंसान अपनी इज्जत व वकार का खात्मा कर देता। लेकिन उस शराब की लज्जत यह है कि जब पिएगा ना तो दीदार इलाही के लिए बंदा मचलने लगेगा। अल्लाह फरमावेगा, बंदे तुझे क्या चाहिए? वो कहेगा कि मौला अपना दीदार करा दे, तो अल्लाह उस बंदे को अपना दीदार करा देगा। याद रखो, मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो अपने माथे की निगाह से अपने परवरदिगार की जियारत कर ले। समझ रहे? सबसे बड़ी नेमत। तो मेरे मोहतरम, ये बहुत अरफा वाला मकाम है, लेकिन जरा देखो, हजरत उमर का ऐलान था कि जो शराब पिएगा उसे कोड़े लगाऊंगा। और जिस उमर के नाम से इब्लीस भागा करता हो, तो इंसानों की क्या हालत रही हो। मैंने एक मर्तबा कहा था ना, आज तो उलमा की नाकदरी है, अपने उलमा के साथ गुस्ताखी करना, तो ये तो जो है लोगों ने सेवा बना ली, इसलिए कि लोग जानते हैं कि सबसे कमजोर और सबसे गरीब बेचारे ये मौलवी होते हैं, जितना चाहे जुल्म कर लो ये बिगाड़ क्या लेंगे। लेकिन ये याद रखना कि मौलवी कमजोर है, लेकिन मौलवी जिस रब का फरमान आप तक पहुंचाता है वो रब कमजोर नहीं है। मेरे मोहतरम, डरो खुदा के कहरो गजब से। इसलिए अगर आपने किसी आलिम को उसके इल्म की बुनियाद पर, उसकी हक्कानियत की बुनियाद पर अगर सताते हो तो अंजाम के लिए तैयार रहो, कहीं खुदा के कहरो गजब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और आप कहते हो ना कि ये 5000 8000 की नौकरी करने वाला मौलवी क्या कर सकता है, तो पूछो उलमा से, अगर अकीदत रखोगे वो मौलवी वाकई में अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है, तो ये 5000 की नौकरी कराने वाला तुम्हें जन्नत की जमानत दिलवा सकता है। समझ रहे? तो आप जरा होश में आए और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, तर्ज अमल में बदलाव। देखो, हजरत उमर का जमाना है, एक शख्स जो शराबी है, शराब लिए चला रहा है। अब देखता क्या, जैसे गली में दाखिल हुआ, इधर से ये दाखिल हुआ, उधर से हजरत उमर दाखिल हुए। अब देखते ही इसकी हालत बिगड़ गई, इसकी हालत बिगड़ गई। अब ये शराब की बोतल को चादर से छुपा लेता और दिल ही दिल में कह रहा, मौला आज उमर के दुर्रे से बचा ले, मौला उमर की मार से बचा ले। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज मैं बच गया, मैं वादा करता हूं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मौला आज से मैं शराब न पीऊंगा, लेकिन मौला उमर से बचा ले। भाग भी नहीं सकता है, भागेगा तो फंस जाएगा, कतरा के निकल भी नहीं सकता है। अब उसकी हालत बदल गई, जिस्म पर कपकपी तारी है। मेरे मोहतरम, हजरत उमर जैसे ही सामने आते हैं, सलाम करता है। हजरत उमर ने जवाब दिया। हजरत उमर फरमाते, तू कांप क्यों रहा है? समझ रहे? अब तो मामला ये, पहले के लोग गुनाह भी करते थे ना तो गैरत थी, अब तो बेगैरत हो गए, गुनाह करके ठीठ बने खड़े रहते, गुनाह करके ठीठ बने खड़े रहते, कहते हमने गुनाह ही क्या किया। तो मेरे भाई, एहसासे गुनाह ना होना ये ईमान की कमजोरी की दलील है। समझ रहे?
जरा सोचो कि आप शैतान के शिकंजे में कितने आप फंस चुके हो कि आपको एहसास जुर्म तक नहीं है कि आप जुर्म भी करते, आपको एहसास नहीं होता कि मैं जुर्म कर रहा हूं। जरा सोचो, आप हरामकारी करते, एहसास नहीं होता कि मैं हरामकारी कर रहा हूं। गलत पर गलत किए जा रहे हो, एहसास नहीं होता कि मुझसे गलती हो रही। लेकिन जरा देखो, मुसलमान शराबी है, लेकिन हजरत उमर के खौफ से कहां पर आए। हजरत उमर कहते हैं कि जिस्म पर कपकपी क्यों? कहता है कि बस यूं ही तबीयत कुछ खराब हो रही। तो आपने फरमाया कि क्या रखे हो? कहता कुछ नहीं, दूध की बोतल है। आपने फरमाया दूध के बोतल लेकर के जा रहे, तो दूध की शीशी को छुपाने की क्या जरूरत? बाहर निकाल। अब बेचारा फंस गया, कांपते हुए हाथ से दिल में कह रहा मौला बचा ले, मौला बचा ले, मौला बचा ले, मेरे परवरदिगार उमर के दुर्रे से बचा ले। तौबा करता हूं, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी मैं शराब के करीब नहीं पहुंचूंगा। मेरे मोहतरम जैसे ही हाथ बाहर निकालता, हजरत उमर ने भी देखा, वो शराबी भी देख रहा है कि अब वो शीशी शराब की नहीं है, सिरका या दूध में तब्दील हो चुकी है। मेरे मोहतरम हजरत उमर फरमाते हैं कि अरे फिर छुपा के ले जाने की क्या जरूरत है। मेरे मोहतरम अब वो दिलेर हो जाता है। उसके बाद कहता है ए उमर सुनिए सुनिए, आज तक तो मैं गुनाह करता रहा, आज तक तो मैं अपने रब की नाफरमानी करता रहा, लेकिन उमर आपके मार के डर से मैंने अल्लाह से अहद किया, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। मौला अगर तूने उमर से बचा लिया तो मैं शराब से तौबा कर लूंगा। तो उमर जरा देखिए, मैंने सच्ची तौबा की है, मेरी जबान से जो निकल गया अल्लाह ने उसी में शराब को तब्दील कर दिया है। उमर मैंने सच्ची तौबा की है। हजरत उमर मुस्कुरा करके कहते कि जिसे मेरे रब ने माफ कर दिया, उमर कौन होता है कि उसे सजा दे दे। मेरे मोहतरम जरा देखो, ये है सच्ची तौबा। अगर आदमी अगर सच्ची तौबा अपने रब की बारगाह में कर लेना तो अल्लाह उसके तमाम साबिक गुनाहों को मिटा देता है, साबिक गुनाह। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों, अपने असलाफ के किरदार को अपनाने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम, बहुत ऐसा गोशा है जो हमारे जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी में हिदायत का नूर भर दे। हजरत उमर के जिंदगी के जिस गोशे पर नजर डालो, मेरे मोहतरम आपको हिदायत ही हिदायत नसीब। हजरत उमर की ही जात है जिन्होंने सबसे पहले पुलिस चौकी कायम की। समझ रहे हैं, ये हजरत उमर की देन है, ये फारूक आजम की देन है जो आज पुलिस चौकियां नजर आ रही। ये जो अदालत में लोग बैठ करके दौलत लेकर लोगों को फंसा फंसा करके कंगाल बना रहे हैं, मेरे मोहतरम आज इसका मिसयूज हो रहा है। इसे भी जारी करने वाले हजरत उमर हैं जो ऑन द स्पॉट फैसला किया करते थे। आपने सुना कि बादशाह को एक झटके में फरमा दिया, या तो राजी कर वरना किसास देने को तैयार रहा। मेरे मोहतरम वो शान है हजरत उमर की। हजरत उमर की वो शान है कि दरिया नील को अगर हुक्म दे दे तो हुक्म उमर पर दरिया नील जारी हो जाता है। तो मेरे मोहतरम उमर वो है जो इंसान पर भी हुकूमत करते हैं, हैवान पर भी हुकूमत करते हैं, नबातात पर भी हुकूमत करते हैं, जमातात पर भी हुकूमत करते हैं। इसलिए जो नबी का हो जाता है सारी दुनिया उसके जेरे नगी होती है। मेरे मोहतरम हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में अबू लूलू गुलाम आता और उसने कहा कि मेरा आका मुझ पर जो जुल्म करता, मुझसे बहुत ज्यादा कीमत मांगता, आप कहिए कि जो मैं दूं वो ले लिया करे, कम करवा दीजिए। आपने फरमाया कि तू हट्टा कट्टा नौजवान है, तू तो दे ही सकता है।
आपको मालूम है अबू लुलू जो है उनका दुश्मन हो गया और हजरत उमर को इशारे इशारे में कत्ल करने की धमकी दे गया। हजरत उमर ने भाप भी लिया, आपने फरमाया भी कि ये लड़का मुझे कत्ल करने की धमकी दे गया, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। तो मेरे भाई ये याद रखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर शख्स से आप झगड़ा करो तभी वो आपका दुश्मन बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबसे झगड़ा हो तभी आपका दुश्मन। मेरे मोहतरम हक बोलना शुरू कर दो, आपको अपने खानदान में हजारों दुश्मन मिल जाएंगे। समझ रहे? हक बोलना शुरू कर, खानदान में दुश्मन पैदा हो जाए। लेकिन अगर हम इस दुश्मनी से डर गए तो मेरे मोहतरम फिर समझो कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। हक का दामन किसी भी हाल में छूटने ना पाए। अल मुख्तसर, हजरत उमर फारूक आजम ने हक ही तो फरमाया था। आपने फरमाया था कि तू हट्टा कट्टा कमा करके दे सकता है, और उसने उसके एवज में उसके दिल में बुग़्ज़-ओ इनात पैदा हो गया। हजरत उमर पर जहर में बुझा हुआ खंजर से वार करता और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल की उम्र में जामे शहादत नोश करते और विसाल फरमाते जाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम हजरत उमर ने अपनी हयात में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब फरमाया। किसी ने कहा था हजरत उमर फारूक आजम से कि अपने साहबजादे के लिए क्यों नहीं गौर फरमाते? तो हजरत उमर फरमाते कि जिसको सही से तलाक नहीं देना आता हो वो खिलाफत क्या संभाले। और आज का मामला ये कि अब्बा पीर है तो बेटा पीर होवे करेगा, चाहे बेटा चोर हो, डकैत हो, जुआरी हो, शराबी हो, जानी हो, अय्याश हो, बदमाश हो, सब चलेगा, खाली पीर का बेटा हो। पीर जैसे दुनिया से गए, पीर का बेटा भी पीर बन गए। लेकिन इस्लाम में ये नहीं, इस्लाम काबिलियत देखता है। इस्लाम ये देखता कि कौन किस मनसब के काबिल है। मेरे मोहतरम, आज हम मुंह देख करके फैसला करते हैं। होश में आओ मेरे भाई, होश में आओ। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक आजम ने मुसलमानों के लिए खलीफा मुकर्रर फरमाया और आपने फरमाया कि ये तुम्हारे वाली हैं, तुम इनकी अताअत करना। मेरे मोहतरम, हजरत उस्मान गनी की जात वो अज़ीमुश्शान जात है कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया में 2 मरतबा जन्नत तकसीम किया और दोनों मरतबा खरीदने वाले उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी वो है जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते कि मेरे उस्मान से फरिश्ते हया करते, मेरे उस्मान से फरिश्ते हया करते। आका की 2 साहबजादी यके बाद दिगर हजरत उस्मान के निकाह में आए, इसलिए उनको जुन्नूरैन कहा जाता। और मेरे आका इरशाद फरमाते कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दिगर उस्मान के निकाह में देता चला जाता। हजरत उस्मान की शान क्या है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अरफ़ा व आला मकाम। इंशाअल्लाह वक्त ज्यादा हो चुका, आप उगताए नहीं। इंशाअल्लाह कल मैं उस्मान गनी और मौला अली कायनात की खिलाफत व शहादत पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूट्यूब चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।